अब ध्यान देना, नियम नंबर दूसरा, नियम नंबर दूसरा, यानी कल एक नियम पढ़ लिया था और आगे वाला नियम हो जाएगा कौन सा? दूसरा। कल अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था सबसे पहले अपन लोगों ने विसर्ग संधि किसे कहेंगे, ठीक है ना, यानी इसकी परिभाषा पढ़ी थी अपन लोगों ने और इसका अर्थ पढ़ा था। सबसे पहले अपन लोगों ने विसर्ग शब्द का अर्थ पढ़ा था। इसका अर्थ क्या होगा? जिसकी रचना विशेष प्रकार से की जाए, विसर्ग है, ठीक है ना। संधि से भली भांति परिचित है। संधि का अर्थ होता है समझौता या फिर मेल कह सकते हैं, मित्रता भी चलता है। और विसर्ग संधि होगी कहां पर? जो कल पढ़ा था अपन लोगों ने, विसर्ग प्लस स्वर किया था और विसर्ग प्लस व्यंजन किया था। यही कंडीशन थी ना विसर्ग संधि में। हाँ, फिर अपन लोगों ने और थोड़ा इसका लघु रूप बना दिया था, विसर्ग के बाद वर्ण हो, विसर्ग के बाद 44 स्वर, ठीक है ना। और एक बात नोट लगाकर और पढ़ी थी, विसर्ग हमेशा कौन से वर्णों के साथ आएंगे? स्वर वर्णों के साथ लगेंगे। कंप्लीट। और उसके बाद अपन लोगों ने विसर्ग संधि को दो भागों में बांटकर पढ़ा था, एक तो अघोष और एक कौन सा? सघोष। और दोनों में से पहला स्टार्ट कर दिया था अपन लोगों ने अघोष, और अघोष का पहला नियम पढ़ लिया था। अघोष में अपन लोग क्या पढ़ रहे थे कि इधर पहला दूसरा वर्ण होगा, ठीक है, ठीक, तालव्य किया था, मूर्धन्य किया था और दंत्य किया था, और इधर सारे के सारे अपनी अघोष थे। कल नियम नंबर पहला बनाया था इसका। अब आगे वाला नियम कौन सा बन जाएगा? नमस्ते नमस्ते, इनका। अच्छा, उच्चारण स्थान पूछूं तो मैं आपसे आगे वाली लाइन बताएंगे, इस वर्ण का या इस वर्ग का, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य। ओके ओके, मूर्धन्य। मूर्धन्य सकार दे रखा है। आगे वाला देखो, पहला नियम ये हो जाएगा और आगे वाला नियम ये हो जाएगा, ठीक है। इधर अपने स्वर चलेंगे चलेंगे, क्यों चलेंगे स्वर? क्योंकि इसके साथ हमें विसर्ग लगाना है और विसर्ग हमेशा लगता है स्वर के साथ। कंप्लीट। और उसके बाद आगे वाला वर्ण ट, ठ और स, तीन आगे। तो इस कंडीशन में ये वाला विसर्ग किस में चला जाएगा? मूर्धन्य सकार में चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें मूर्धन्य सकार, कहने का मतलब जो सकार मिलेगा ना उसमें बदलेगा। पहले ये कौन सा? ये तालव्य सकार था, तो विसर्ग किस में चला गया था? नियम नंबर पहले में। अब किस में जा रहा है? मूर्धन्य, ठीक। जैसे जैसे शब्द आता है अपना धनुष टंकार, ये नियम इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा नियम है, ठीक। धनुष टंकार, इसका अपन लोग बनाएंगे संधि विच्छेद, धनु प्लस टंकार, ठीक है ना। धनु प्लस टंकार, ये क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद। बस एग्जाम की दृष्टिकोण से इतना ध्यान में रखना। संधि पूछेगा कौन सी संधि है, जवाब हो जाएगा विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? धनु प्लस टंकार। अब नियम बनाया था, ये कहां पर लगेगा? ये लगेगा अपना संधि विच्छेद पर। लगा दो भैया, वही कंडीशन प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम, ठीक है ना। अच्छा, मैं न को हल करूंगा तो क्या बाहर आएगा? ऊ बाहर आएगा। और इधर भाई साहब क्या अपनी विसर्ग, और इधर क्या आएगा अपना ट। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, नियम ये कह रहा है कि स्वर होना चाहिए भाई साहब, स्वर मिल गया। विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग मिल गया। इन तीनों में से एक होना चाहिए, ट मिल गया, ठीक। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा। बस इतना ही करना है, और बाकी को क्या करना है? जोड़ दो, जोड़ दो। इधर ध बचा था, ठीक है, न बचा था। देखो, ऊ वैसे का वैसे ही रहेगा, ऊ को हमने परिवर्तन नहीं किया। हमने किसको परिवर्तन किया है? हमने विसर्ग को परिवर्तन किया है। न को हल करके ऊ बाहर निकाला था, तो ऊ वापस लगा दो न के अंदर। फिर विसर्ग था, विसर्ग को अपन लोगों ने बना लिया किसमें? स में। और आगे टंकार से वापस क्या बन जाएगा? टंकार। धनुष टंकार से वापस क्या बना?
धनुष टंकार। धनुष टंकार यदि आपने महाभारत यदि रामायण देखी हो तो, यानी ये धनुष होता था, धनुष में वो बोलते हैं प्रतंचा बोलते हैं, जिसे बोलते हैं धागा समझो, उसको खींचने के बाद वापस छोड़ते हैं ना, उसमें आवाज आती है ना, उसको बोलते हैं धनुष टंकार। कंप्लीट। एक आग और देख लो इसका एग्जांपल, जैसे चतुष्षष्ठी। ठीक, अब देखो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, चतु प्लस षष्ठी। ठीक है ना, वापिस बनाएंगे, ये यहां से क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, ये ऊ है और इधर क्या अपना स है। ठीक है, और वापिस बनाएंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, और वापिस ये क्या बन जाएगा, चतुष्षष्ठी से वापिस ऐसे बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर ध्यान में रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले इसका अर्थ का बात कर लेते हैं। इसका अर्थ होता है 64, ये षष्ठी, इसका अर्थ होता है 60, चतु यानी 4, 60 और 4 64 हो जाएगा। लेकिन अपन लोग एक ध्यान में और रखना, एक होता है षष्ठी और एक होगा षष्ठी। ठीक है ना, एक में मात्रा दीर्घ आएगी, एक में लघु आएगी। ये तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा था, इसका अर्थ क्या होता है, और षष्ठी का अर्थ होता है छठा, या कह सकते हो छठी। ठीक है ना, ये अर्थ थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है ना, ये कहलाएगा अपना नियम नंबर 2। ज्यादा लंबा थोड़ा नियम नहीं है, हल्का सा छोटा सा नियम। ठीक, ये लिखो, फिर चलते हैं आगे। चले, चलें क्या? अच्छा, टेस्ट का इतना खूब है क्या? लगभग गायब ही हो गई। चलो आगे चलते हैं। चले, 2 नियम हो गए, तीसरा नियम। ठीक, बोर तो नहीं हो रहे, संख्या कम है आज, बोर नहीं हो गए। ठीक, इनका जिक्र कर लिया, इसका जिक्र कर लिया, इसका अब आगे वाला ये इसका जिक्र करेंगे। कंप्लीट। अब देखो आगे वाला नियम क्या हो जाएगा, वही चलेगा अपना, इधर तो चलेगा स्वर, उसके बाद आ जाएगा विसर्ग,
आगे प्लस का योग किसके साथ होता हो? तय, थ और स कौन सा? ही दंत्यस्कार। तो ये विसर्ग किस में चला जाएगा? दंत्यस्कार में चला जाएगा। ठीक है ना? जो सामने सकार दिखाई देगा उसमें ही परिवर्तन होगा। पहले अपन लोगों ने मूर्धन्य में बदला था, फिर पहले तालव्य में मूर्धन्य, फिर किस में बदला था? दंत्य। ठीक है ना? अब देखो इसमें कैसे बने, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मनस्ताप। ठीक है ना? केवल नियम रटने से अपना काम नहीं चलेगा, उदाहरण पढ़ना पड़ेगा भी साथ साथ। उदाहरण के बगैर नहीं चलेगा काम। ठीक है? कईयों के दिमाग में रहता है कि अपन लोगों ने जैसे विसर्ग संधि में इतने नियम पढ़ लिए, व्यंजन में इतने नियम पढ़ लिए, तो ऐसे करते हैं नियम रट लेते हैं, उदाहरण छोड़ दिया, है ना? कईयों के दिमाग में ऐसा आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, आप उदाहरण को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक? अब देखो जैसे ये शब्द था, इसमें अपन लोग बनाते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, फिर अपन लोग नियम लगाएंगे। पहले अपना क्या है? मनस्ताप। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? मन प्लस ताप बनेगा। ठीक है? मन की पीड़ा, ताप यानी पीड़ा, मन की पीड़ा कह सकते हो, पछतावा कह सकते हो। ठीक है ना? नियम लगाएंगे, नियम के आधार पर हमें स्वर के साथ विसर्ग मिलना चाहिए। ठीक है? हमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण चाहिए। मैं से हमें कोई मतलब नहीं, तो वैसा का वैसा रख दो। न को हल करेंगे तो क्या बाहर आएगा? अ बाहर आएगा, विसर्ग, और यहां पर तय है, तय को हल करके आप आ भी बाहर निकाल सकते हो, और पै का पै। ठीक है ना? शब्द का टुकड़ा यहां से इधर हो रहा है, यहां से। ठीक है ना? यानी नियम अपना यहां पर लगेगा। नियम क्या कह रहा है कि स्वर होना चाहिए, ये रहा स्वर। विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग है। इन तीनों में से एक होना चाहिए, तय मिल गया। तो ये विसर्ग इस तय को देखकर किस में चला जाएगा? स। कौन सा स? दंत्यस्कार में चला जाएगा। ठीक? हमें इतना ही परिवर्तन करना है। अब क्या करना है? इसको जोड़ कर देना है। जोड़ेंगे कैसे? मैं का मैं, न आधा है, लेकिन इधर स्वर मिल गया। ए के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, ए वैसा का वैसा है। न के अंदर ऐसा मिलवा तो न पूरा। विसर्ग किस में चला गया? स में। ये आधा स। आगे तय के अंदर आ शामिल करेंगे तो तय से क्या बना? ता, और पै का पै। मनस्ताप से वापस क्या बन जाएगा? मनस्ताप। मन का पछतावा कह सकते हो। ठीक है? या मन की पीड़ा कह सकते हो। ठीक? बना सकते हो आगे। आसान सा नियम है, इतना कठिन नहीं है। आगे देखो, जैसे शब्द आता है अपना नमस्ते। ठीक? चतुष्सीमा। ठीक? शिरस्त्राण। ये लो नियम नंबर तीसरा। बना लिया? हाँ, नए वालों, पहले नए वालों, आसान सा, इतना टफ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश
कंप्यूटर एलडीसी में है क्या या आरएससी कंप्यूटर तैयार करना ये किस में एलडीसी में अच्छा ये आरएससी में कुछ आ रखे हैं आरएससी में सब में आता थोड़ा 5 बना आपसे ये आदर्श है और बनाओ ना स्मरण होगा ठीक है हो गया ठीक है चलो चलते हैं या नोट कर लिया आपने चलो चलते हैं इसको थोड़ा बना लेते हैं नमस्ते नमः पलस्ते चतुष्म चतुः पलस्म ठीक शिरस्त्राण शिरः प्लस त्राण हो जाएगा कवच को कहते हैं पुरस्सर पुरः प्लस सर और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्रातः प्लस नृ ठीक है ये कहलाएगा अपना नियम नंबर 3 कर लिया नोट चले आगे अच्छा बिल्कुल आज शांत कैसे बैठे हो टेस्ट है इसलिए या वर्त नहीं खोला आपने खोल कर आए वर्त या रखा ही नहीं रखा था ना वर्त खोल कर आए नहीं खोला अभी तक ठीक है तो फिर कैसे ऐसे मुरझाए हुए ऐसे कैसे बैठे हो टेस्ट की तैयारी नहीं है मैथ में कौन सा टॉपिक है ये तो आसान सा टॉपिक है और हिंदी में आसान सा टॉपिक है अपना वर्णमाला याद ही नहीं होती कमाल और जीके में फिर देवता लो देवता धोख मार गया हुआ ना लोक देवता है लो और क्या चाहिए था ना बढ़िया धोख मार गया हुआ प्रसाद बोल गया हुआ इतना नंबर आ गया तो इतना प्रसाद इतना नंबर आ गया तो इतना प्रसाद ठीक रीजनिंग में ये लो हिंदी में वर्णमाला और रीजनिंग में वर्णमाला हाँ वो कह सकते हैं कि दोनों में थोड़ा अंतर है थोड़ा अंतर नहीं है सांगोपांग अंतर है या सागिड़ो अंतर चलो आगे चलते हैं नियम नंबर आगे वाला अच्छा अपने ऑपरेटर साहब किधर चले गए किन्ने बैठे है अच्छा दो क्लास 4 संभाल रखे अच्छा टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे चलो बढ़िया आगे वाला नियम देखेंगे देखो 3 नियम हो गए ना देखो एक इसका जिक्र कर लिया दूसरा इसका और 3 इसका 3 का जिक्र कर लिया अब देखो चौथा कैसे बनाएंगे इनको जोड़ लो भाई साहब 2 भाई साहब ये रह गए और 2 ये रह गए इनको जोड़ लो और नियम नंबर 4 बन जाएगा ठीक है अब देखो कौन सा नियम इधर स्वर चलेगा
और स्वर में ज्यादातर इसमें किया जाएगा, या तो चलेगा ई आएगा और या आएगा ऊ, ठीक है ना। इन्हीं का ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ लगेगा अपना विसर्ग का योग, देखो किसके साथ करेंगे, क, ख, प और फ के साथ। तो इस कंडीशन में ये विसर्ग किसमें चला जाएगा, मूर्धन्य सकार में। देखो इससे पहले अपन लोगों ने एक और बनाया था मूर्धन्य सकार, ठीक है ना। मूर्धन्य सकार और बनाया था यहां पर इस नियम में, नियम नंबर 2 में, ठीक है। और एक नियम नंबर 4 में बना रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। ये जो नियम नंबर 4 है, ठीक। देखते हैं, जैसे शब्द आता है अपना आविष्कार, देखो ये शब्द शुद्धि में भी आएगा, वो आविष्कार दे देगा या सह परिवर्तन कर देगा, कुछ त्रुटियां कर देगा इसमें, लेकिन इसको शुद्ध रूप में थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। संधि विच्छेद करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, आवी प्लस कार, इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। शब्द लिखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। अब ये वाला नियम लगा देंगे, यहां पर लगा दो वैसा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वह को हल करेंगे तो क्या बार आएगा, ई, और विसर्ग, समझ रहे हो ना कहानी, यह डिटेल से बताएं। आ यहां पर रखेंगे, वह को हल करेंगे तो ये आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। और प्लस यानी धन बोलते हैं इसको, और कै का कै, हाँ ठीक है, हल लगाकर आप भी बाहर निकालो और रह को यहां पर रख लो, ठीक है ना। और इधर क्या रह जाएगा, आ रह जाएगा और हल सहित तो वह रह जाएगा, ठीक। यहां पर अपना लगेगा नियम, कौन सा, ये वाला लगा दो। नियम ये कह रहा है कि स्वर होना चाहिए, ठीक है, और इनमें से कोई एक, ये मिल गया हमें ई, और ई के बाद में क्या होना चाहिए, विसर्ग, ये भी मिल गया हमें। फिर भाई साहब कह रहा है कि इन चारों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, कौन सा मिल गया हमें, कै। तो इस कै की वजह से ये विसर्ग चला जाएगा कौन से सकार में, मूर्धन्य सकार में, ठीक है ना। अब इसको कर दो जोड़, बस आपको इतना ही करना है, अब इसका जोड़ करना है, यानी वापस इसका शब्द बनाना है जोड़कर। ये वर्ण बन गए, और वर्णों के समूह को अपन लोग क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, या फिर शब्द कहते हैं। आ का आ है, वह है, वह के अंदर ई शामिल करेंगे तो वी बन गया। विसर्ग चला गया किसके अंदर, स के अंदर। स आधा है, लेकिन जिन व्यंजनों में खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटा देंगे। क के अंदर आ शामिल करेंगे तो कार हो जाएगा, का हो जाएगा, और रे का रे। आविष्कार से वापस क्या बन जाएगा, आविष्कार, ठीक है ना। और ऐसे ही शब्द आ जाए आपके सामने, परिष्कार। इसका यदि संधि विच्छेद ऐसा हो जाए तो क्या मैं कर सकता हूं ऐसे, व्यंजन संधि में अपन लोगों ने पढ़ा था, परि उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु निर्मित शब्द आ जाए तो ऐसे बना सकते हैं। नियम लगाओ तो लगेगा इसमें नियम, सेम ये कंडीशन आ जाएगी। रै को हल करेंगे तो ई बाहर, इधर विसर्ग, और ये रहा कै। नियम वापस शब्द बनाएंगे तो ये यहां से किस में बदल जाएगा, स में, और ये वापस परिष्कार बन जाएगा। लेकिन बहुत सारी पुस्तक में ये मिलेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। इसका पहले अपन लोग संधि विच्छेद बना चुके हैं, परि प्लस कार। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, सिर्फ विसर्ग का ही है। इसको गलत क्यों किया, इसको सही क्यों किया, इसमें देखो विसर्ग संधि मानेंगे, और इसमें अपनी व्यंजन संधि, ठीक है ना। इसको अशुद्ध माना है और इसको शुद्ध माना है, या फिर सही माना है। क्यों माना है, इसके पीछे का नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी उपसर्ग होगा ना, ये अपन लोगों ने पता नहीं कितनी बार जिक्र किया, उपसर्ग के साथ विसर्ग नहीं आएगा। ये अपना परि उपसर्ग है, ठीक है ना। और इसके साथ यदि विसर्ग लगाकर आप लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपना अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए तो अपन लोगों ने ये अशुद्ध किया था। नी के बाद यदि संधि विच्छेद हो रहा है, दू के बाद यदि अपन लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं तो ये अपन लोगों ने गलत माना था।
कितने आपको उपसर्ग ध्यान में रखने हैं? खास करके 3 ही ध्यान में रखना। एक तो नी है, दू है, और आगे वाला कौन सा हो जाएगा? परी। ठीक है ना? ज्यादातर संधि में लगभग यही चलते हैं, 3 ही उपसर्ग। इसके साथ ये आपको कंडीशन कहीं पर मिल जाए ना, आपको ऐसी कंडीशन, ठीक है ना, तो वो अशुद्ध ही होगा। ठीक है ना? अब ऐसी कंडीशन यहां पर बन रही है, ये देखो, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपना? अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, सब एक जैसा है, आविष्कार और वैसे ही बन गया परिष्कार। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये वाला नियम बताया था ना, परि उपसर्ग के बाद क्री धातु निर्मित शब्द हो व्यंजन संधि में। तो साथ में आपको मैं ट्रिक भी बता रहा था, क्या कि ये आधा से आधा इसको प्लस बना देना, तो ट्रिक यहां पर फेल होगी वैसा। इसलिए ट्रिक पर मत रहना इतना, थोड़ा नियम पर रहना, पहले नियम फिर ट्रिक। चलें आगे। अब एग्जाम्पल आपको दे रही हैं, उसको बनाना। आविष्कार, बहिष्कार, ठीक, बहिष्कृत, चतुष्पथ, ठीक, चतुष्काष्ठ,